हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। आज आप लोगों को हम बताएंगे संस्कृत में पर्यायवाची शब्द। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वही छाँट छाँट के लाए हैं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं में से वैसे तो बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं वही आप लोगों के लिए हम छाँट छाँट के लाए हैं। जो एक दो बार आप लोग पढ़ लेंगे ध्यान से तो पक्का आप लोगों को याद हो जाएगा। एक नंबर आपका टेट के सिलेबस में चाहे सीटेट के सिलेबस में पक्का हो जाएगा। अगर मतलब ये पढ़ लेंगे, देख लीजिए हमने छाँट छाँट के आप लोगों के लिए लाया है, ठीक है। अगर आप लोगों का मन करे तो आप लोग मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख लीजिए हम महत्वपूर्ण जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वही आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में, ठीक। देख लीजिए महत्वपूर्ण जो है, पहले नंबर पर हम क्या लिखे हैं? सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रवि, भानु, आदित्य, दिवाकरा। ये सभी जितने हैं ये हमारे विसर्ग लग जाने से संस्कृत के शब्द हो जाते हैं ये, ठीक है। देख लीजिए सूर्य का क्या होता है हिंदी में? सूर्य का रवि होता है, भानु होता है, भास्कर होता है। ये सभी जितने आदित्य हैं ये सभी जितने होते हैं ये मतलब हिंदी के होते हैं, लेकिन विसर्ग लग जाता है जहाँ वहाँ संस्कृत के शब्द हो जाते हैं। तो इस तरह देख लीजिए सूर्य का क्या हो गया? रवि हो गया, दिवाकर हो गया, भानु हो गया, आदित्य हो गया, ठीक है। देख लीजिए रवि, भानु, आदित्य, दिवाकरा, इस तरह सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो गया। दूसरे नंबर पर हमने लिखा है चंद्र का। चंद्र का पर्यायवाची भी पूछा जाता है आपके परीक्षा में। देख लीजिए चंद्र का पर्यायवाची क्या है? शशि है, सोमा है, ठीक है, इंदु है, निशाकरा है। निशाकरा लिखिएगा, जान लीजिएगा। निशाकरा, निशाकरा माने क्या होता है? चंद्रमा होता है, चंद्र होता है। लेकिन अगर निशाचरा आ जाएगा तो निशाचरा का अर्थ दूसरा हो जाएगा। रात्रि में चलने वाले को कहा जाता है निशाचरा। अगर निशाकरा आएगा दे दिया जाएगा कि किस चीज़ का ये पर्यायवाची शब्द है, तो आप लोग जान जाइएगा कि निशाकरा जो होता है वो चंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। इसी तरह देख लीजिए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? धरा, भूमि, ठीक, मेदिनी, वसुंधरा। ये सभी, मेदिनी मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है। वसुंधरा मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है। ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। देख लीजिए एक बार फिर आपको रिपीट करा दे रहे हैं। धरा, ठीक, भूमि, मेदिनी, वसुंधरा, ये सभी क्या हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। जो आपके मान लीजिए ये तीनों आप जान रहे हैं, धरा, भूमि, वसुंधरा, ये सब जान रहे हैं। लेकिन अगर मेदिनी आ गया तो आप लोग जान जाइएगा कि ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। अब देख लीजिए उसके बाद हम क्या लिखे? जल का। जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वारी, ठीक, वारी, अम्बु, तोयम, सलिलम। वार, अम्बु, तोयम, सलिलम। वैसे भी देख लीजिए हिंदी में जो रहते हैं वारी, अम्बु, तोय, सलिल, ये सब क्या होते हैं? पंख, ये सभी क्या होते हैं? जल के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन मान लीजिए तोय में माँ लग गया, सलिल में माँ लग गया तो ये संस्कृत के शब्द बन जाते हैं। इसी तरह देख लीजिए ये क्या होगी? क्या हो गया? जल का पर्यायवाची शब्द हो गया। अब देख लीजिए पर्वत का। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है? गिरि, शैला, नगा। ये सभी शब्द क्या होते हैं? ये सभी शब्द जितने दिए गए हैं ये पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। देख लीजिए नगा, शैला, गिरि, ये सभी शब्द जितने हैं ये पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरह देख लीजिए आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? गगनम, ठीक, नभा, अंबरम, ये सभी शब्द क्या हैं? आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। वन का क्या है? अरण्यम, अरण्यम, ठीक है, काननम, तरंगड़ी, ये सभी शब्द जितने हैं। काननम मतलब क्या होता है? ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके कि अगर वन का पर्यायवाची शब्द आ गया, हिंदी में भी पूछे जाते हैं कि वन का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो कानन मतलब होता है वन, ठीक। और ये देख लीजिए माँ लग गया तो संस्कृत का शब्द हो गया। इसी तरह देख लीजिए अरण्य, अरण्य मतलब होता है वन, और उसी को क्या कहते हैं? माँ लग गया तो संस्कृत का शब्द हो गया अरण्यम, काननम, तरंगड़ी, इस तरह वन का पर्यायवाची हो गया। अब देख लीजिए कमल का पर्यायवाची। कमल का पर्यायवाची पंकजम, सरोजम, जलजम। अगर माँ इसमें लगा दिया गया तो ये मतलब संस्कृत के पर्यायवाची शब्द बन गए। अगर मान लीजिए हिंदी के पर्यायवाची शब्द आपको याद है कमल का,
उसमें आप माँ लगा दीजिए। जैसे देख लीजिए पंकज मतलब क्या होता है, कमल होता है। सरोज मतलब क्या होता है, कमल होता है। इसी तरह देख लीजिए जलज मतलब क्या होता है, कमल होता है। जल में रहने वाला जलज जो फूल होता है उसको क्या कहते हैं, कमल का फूल जो है जल में रहता है, इसलिए उसको क्या कहा गया, जलज कहा गया। माँ लगा दिया हमने तो ये संस्कृत का शब्द बन गया। इसी तरह देख लीजिए मतलब पंकजम, सरोजम, जलजम, ये संस्कृत का पर्यायवाची शब्द बन गया कमल का। हाथी का देख लीजिए गजा, हस्ती, दीपा। गजा, हस्ती, दीपा मतलब ये क्या हो गया, हाथी का पर्यायवाची शब्द हो गया। गज मतलब हाथी होता है, हस्ती मतलब भी हाथी होता है, और दीपा मतलब भी हाथी होता है। तो इस तरह हाथी का पर्यायवाची हो गया। अब इस तरह देख लीजिए घोड़े का पर्यायवाची, घोड़ा जो है उसको क्या कहा जाता है, अश्व, तुरंगा, हया। अश्व, तुरंगा, हया। देख लीजिए इसमें विसर्ग लग गया है। अश्व मतलब घोड़ा होता ही है, तुरंग मतलब भी घोड़ा होता है, हय मतलब भी घोड़ा होता है, लेकिन यहाँ विसर्ग लगने से, विसर्ग जब लग गया, ये दोनों डाट जो होते हैं बिंदी ये बगल में है, इसको विसर्ग कहा जाता है। संस्कृत में शब्दों के बाद लगाया जाता है, ये समझ लीजिए। तो ये क्या हो गया, हया मतलब क्या हो गया, घोड़ा। ठीक, तो देख लीजिए इसी तरह है घर का पर्यायवाची क्या है, गृहम, निकेतनम, सदनम। ठीक, तो ये सभी शब्द कितने हो गए, ये घर के पर्यायवाची शब्द बन गए। इसी तरह हिंदी का होता है गृह, सदन, निकेतन, तो उसमें माँ लगा दिया हमने। संस्कृत का जो शब्द बन गया ये गृहम, सदनम, निकेतनम, ये सभी शब्द कितने क्या बन गए, ये संस्कृत शब्द बन गए। और ये संस्कृत में मतलब ये पूछा जाता है, सदनम आ गया मान लीजिए, तो आप लोग जान जाइएगा कि ये घर का पर्यायवाची है। हय मतलब क्या होता है, हया मतलब क्या हो गया, घोड़े का पर्यायवाची। दीपा मतलब क्या हो गया, हाथी का पर्यायवाची। इसी तरह देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है वही हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब देख लीजिए इधर जो हम लिखे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकाध नंबर की जितना हमने लिखा है इसमें से पक्के आपके 1 नंबर के तो आएंगे ही। संस्कृत के जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं ये बार बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, वही हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब देख लीजिए अग्नि मतलब क्या होता है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है, अनला। पाव का वही, वही। ठीक, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है, अनला। अनला मतलब क्या होता है, आग होता है। पाव का मतलब क्या होता है, आग होता है। वही मतलब क्या होता है, आग होता है। इस तरह देख लीजिए वायु का पर्यायवाची, वायु का पर्यायवाची क्या होता है, पवना, अनिला, समरा, समीरा। पवना, अनिला, समीरा। समीर मतलब क्या होता है, हवा होता है। पवन मतलब क्या होता है, हवा होता है, वायु होता है। अनिल मतलब क्या होता है, हवा। जो वायु है उसी का पर्यायवाची है। अगर हिंदी का आ जाएगा तो पवन, अनिल, समीर, वायु, हवा, ये सभी शब्द जो होते हैं ये हमारे हिंदी के शब्द हैं। अब ये विसर्ग इसमें लगा है तो ये संस्कृत के शब्द बन गए आपके। देख लीजिए नदी है, नदी का क्या हो गया, मतलब ये पर्यायवाची शब्द। नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता, तटनी, तरंगड़ी। सरिता, तटनी, तरंगड़ी। इसी तरह देख लीजिए हमारे जितने भी ये शब्द हैं ये क्या किसके पर्यायवाची शब्द हैं, नदी के। नदी हमारा इकारांत स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह देख लीजिए सरिता, तटनी, तरंगड़ी, ये सभी शब्द क्या हो गए, हमारे नदी के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब राजा का देख लीजिए, राजा का क्या है, नृपा, भूपा, नरेशा। नृपा, भूपा, नरेशा, ये आपके बगल में विसर्ग लगे हैं तो ये सभी शब्द क्या हो गए, संस्कृत के पर्यायवाची शब्द हो गए। इसी तरह देख लीजिए मित्र का क्या हो गया, मित्र का क्या होगा पर्यायवाची शब्द संस्कृत में, सखा, सुहृता, बंधु। सखा, सुहृद, बंधु। ठीक है, सखा, सुहृद, बंधु। माता का क्या हो गया, जननी, अम्बा। ठीक, इसी तरह देख लीजिए पिता का क्या हो गया, जनका, ताता। विद्या का क्या हो गया, शिक्षा, ज्ञानम। शिक्षा, ज्ञानम। पुत्र का क्या हो गया, सुता हो गया। पुत्र मतलब क्या होता है, पुत्र का पर्यायवाची क्या हुआ, सुता हो गया। तनया हो गया, आत्मजा हो गया। ठीक, ये सुता, तनया, आत्मजा पुत्र का हो गया।
तनया मतलब अगर विसर्ग नहीं लगेगा तो वो पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा। अगर यहाँ विसर्ग लग गया, तनय के बाद विसर्ग लग गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पुत्र का पर्यायवाची हो जाता है। इसी तरह देख लीजिए सर्प का पर्यायवाची क्या हमने लिखा है, नागा भुजंगा अहि। ठीक, नागा भुजंगा अहि, तो ये सभी क्या हो गए, सर्प के पर्यायवाची शब्द हो गए। तो जो मेन था, जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं, वही पर्यायवाची शब्द हम आपके लिए लेकर आए थे। आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको पूर्णतया याद हो जाएगा। अब 1 नंबर आपका पक्का भी हो जाएगा आपके एग्ज़ाम में। जो आपका टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें समझ लीजिए आपके सिलेबस में दिया गया है, वही आपको बता रहे हैं संस्कृत के। अभी अपने पिछले वीडियो में सिलेबस के अनुसार ही आप लोगों को बता रहे हैं। आपके समझ लीजिए 1 नंबर के पक्के हो जाएंगे इसमें, जो आप लोग 1-2 बार इसको पढ़ लेंगे। तो उम्मीद है मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।